जय हिंद दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और करीब करीब एक हफ्ता भी गुजर चुका है। लेकिन अभी भी कैंडिडेट्स के मन में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं, कट ऑफ कितना जाएगा। और नेचुरल भी है, हर साल यही होता है, प्रीलिम्स के बाद काफ़ी ज़्यादा वक्त इसी में निकल जाता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं। तो जागते उठते बैठते खाते पीते कैंडिडेट्स के मन में यही चलता रहता है और ये भी चलता रहता है कि उफ, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये तो मुझे आता था। बस ये दो तीन चीज़ें चलती रहती हैं और इस प्रोसेस में टाइम काफ़ी खराब होता है, जो कि बहुत पीछे है आपके लिए। सितंबर मिड से आपका मेंस का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, तो यहाँ से लेके आपका प्रीलिम्स का जब तक रिजल्ट नहीं आता, ये टाइम आपको यूटिलाइज करना है दोस्तों। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लॉजिकल डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे वर्कआउट करने की कि लगभग आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाए। और एक बार इस डिस्कशन के बाद आप अपने माइंड को सेटल कर लें, सॉर्ट कर लें और उसके बाद अपनी मेंस की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनाइए, बैठिए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। चलिए सबसे पहले ये वीडियो शुरू करते हैं और आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है इस साल के कट ऑफ के। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस साल का जो पेपर आया है उसकी हम एक बार डिफिकल्टी लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड द माइनर कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मेजर कंपोनेंट्स वो आपके सारे टॉपिक्स हैं, वो आपके बिट्स हैं आपके सिलेबस के, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया है, सबसे ज़्यादा उसका कंपोजिशन रहा है। जैसा आप देख सकते हो, इकोनॉमी से 16 क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से 13 आए हैं, पॉलिटी से 11, इन्वायरमेंट से भी 11, इंटरनेशनल रिलेशन से 9, साइंस एंड टेक से 9, यानी इन 6 बिट्स को मिला के 69 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं प्रीलिम्स के पेपर के। यहाँ मैंने कोशिश की है डिफिकल्टी लेवल को जज करने की। वैसे तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ही सब्जेक्टिव है, कुछ अगर मेरे लिए डिफिकल्ट है तो हो सकता है किसी और के लिए आसान हो, लेकिन फिर भी एक जनरल प्रिपरेशन के हिसाब से जो क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड है उसमें मैंने कोशिश की है इसको डिफिकल्टी लेवल में डिवाइड करने की। तो आप देखो कि जो आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं इसमें से 69 क्वेश्चंस में से 29 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के हैं। अगर आप माइनर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये जो रेस्ट 31 क्वेश्चंस हैं ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से 5, एंशिएंट हिस्ट्री से 5, मिडाइवल हिस्ट्री से 4, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5, मॉर्फोलॉजी से 4, बायोटेक्नोलॉजी से 3, एग्रीकल्चर से 3, आर्ट एंड कल्चर से 2। और ये जो 31 क्वेश्चंस हैं इसमें से 23 डिफिकल्ट लेवल के हैं। और अगर आप पूरे पेपर को समराइज करो तो 100 क्वेश्चंस में से आपके 52 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के, यानी मोर देन 50% क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट लेवल के हैं। तो इससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो डिफिकल्ट की तरफ अलाइंड है। और अगर आप इससे एक जनरल इंटरप्रिटेशन निकालो तो 48 क्वेश्चन जो बचे हैं आपके वो इजी और मॉडरेट लेवल में आते हैं, यानी कि आपका जो कट ऑफ है वो 48 क्वेश्चंस या उससे कम। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म्स में 48 क्वेश्चंस या उससे कम होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल लगता है, यानी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस द कट ऑफ वुड बी 48 और लेस देन 48, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं, अब इस साल का कट ऑफ देखते हैं जो आपका 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ आया है। इसमें मैंने ये तो आपकी कट ऑफ मार्क्स है, जैसा आप देख सकते हो, जनरल का 87.54, ओबीसी का 84.8, ईडब्ल्यूएस का 80.1, एससी का 70.4, 75.4, एसटी का 70.7। इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया है मैंने। यहाँ मैंने इंटीजर लिया है, फुल नंबर्स लिए हैं, जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल। 44 क्वेश्चंस इफेक्टिवली सही किए थे, इफेक्टिवली वर्ड में यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। अब आप इस साल का पेपर लास्ट ईयर के पेपर से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है और कुछ एक और फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कम करें, लेकिन कम कर सकते हैं, उनको भी एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि पेपर में चेंजेस आए हैं आपके, जो आपने देखा है कुछ एक क्वेश्चन थे जिनमें कि जो अल्टरनेटिव्स थे उसमें पेयर बना के दिया गया था। इसका थोड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, और जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कट ऑफ कम करने की दिशा में ही पड़ेगा। दूसरा, सी सेट में थोड़ा परिवर्तन आया है, इसमें रीजनिंग का जो शेयर था, कंपोनेंट था, वो कम हो गया और क्वांट का ज़्यादा हो गया, मैथमेटिक्स का ज़्यादा हो गया।
इसका भी असर कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। और नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि कट ऑफ कैसे निकाला जाता है, जिसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक दूंगा आई बटन में, आप देख सकते हो। कट ऑफ इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही। तो इस बार वैकेंसीज बढ़ी है, तो नेचुरली पिछले साल से कट ऑफ कम होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो आज के डिस्कशन से हम ये काफ़ी हद तक इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो 44 या उससे कम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी कैंडिडेट जिसने 40 प्लस अपने क्वेश्चन सही किए हैं, इफेक्टिवली 40 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं, वो काफ़ी हद बहुत ब्राइट चांसेस हैं प्रीलिम्स निकालने के। दोस्तों यहाँ मैं रिपीट करूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस कुछ भी रही हो, आपका प्रीलिम्स निकल रहा हो या नहीं निकल रहा हो, आपको तो मेंस की तैयारी करनी ही है। क्योंकि अगर अभी आप इसी डायलेमा में रहेंगे कि मैं डाउटफुल हूँ, मेरा तो स्कोर इतना है, प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया तो आपको फिर बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ये समय आपका निकल चुका होगा जब तक आपका रिजल्ट आएगा। और अगर गॉड फॉरबिड आपका नहीं भी होता है तो आपको नेक्स्ट ईयर का मेंस देना है। तो इस समय आपको मेंस की तैयारी करना ही सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल सजेशन है। और मान लीजिए अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी करके निपटे हैं, आप इस टाइम में करेंगे क्या? दोबारा तो प्रीलिम्स की तैयारी आप करना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और लॉजिक भी नहीं बनता कि आप फिर से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दें। तो अगर आपका एग्जाम खराब भी हुआ है तब भी आप मेंस की ही तैयारी करें, क्योंकि ये मेंस की तैयारी अगर इस साल नहीं तो अगले साल आपको काम आएगी, क्योंकि ये तो पूरा प्रोसेस है एग्जाम का, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तो जब जो वक्त है आप उस समय उस पार्ट की तैयारी करें, प्रीलिम्स के टाइम में प्रीलिम्स की, मेंस के टाइम में मेंस की, और इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू की तैयारी करें। ये सारी चीजें इस साल नहीं तो अगले साल आपको काम आएंगी। इसलिए अब सारे स्पेकुलेशंस को आप साइड में करें, एक हफ्ता गुजर चुका है। लेट्स कम बैक टू द सीरियस बिजनेस, प्लान आउट योर स्ट्रेटेजी फॉर द मेंस एंड स्टार्ट वर्किंग। लग जाइए, अपना टाइम खराब मत करिए, मेंस की तैयारी में लग जाइए। आपका क्वेश्चन पेपर कैसा हुआ और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। साथ ही साथ अगर आप कुछ क्वेरी आप पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को रिप्लाई करने की और आपकी हेल्प करने की। आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर योर सेल्फ। जय हिंद दोस्तों।